हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स के एक बार फिर से क्लास कंटिन्यू करेंगे और आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है मेरे भाई, और ये एकदम बेसिक से स्टार्ट रहेगा। हर एक टॉपिक को आपको इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है मेरे भाई, तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.5। उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। देखना मेरे भाई, आज स्टार्ट करेंगे फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? प्राचल रूप में अगर आएगा तो पैरामेट्रिक्स फॉर्म कहेंगे। अच्छा, अभी तक आपने कई चीज़, जैसे आपने एक पढ़ा बहुपदीय फलन। ठीक है, इसके बाद आपने जैसे एक्सपोनेंशियल पढ़े या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े या फिर लॉगरिथमिक पढ़े, मतलब इन सभी चीज़ों को आपने पढ़ा अभी तक। ठीक है, तो मेरे भाई इन सभी चीज़ों में ना आपको क्या लगा कि आपको इससे पता चलता होगा कि अगर कहीं क्या था कि पहले आपने किया y बराबर एफ एक्स का, इस टाइप के। ठीक है, फिर y बराबर ई की पावर एक्स, इस टाइप के आपके मिले। फिर y बराबर आपने इस तरह से किया log x का। फिर उसके पहले यहाँ कहीं किसी एक्सरसाइज में आपने ऐसे किया था कि y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ठीक है, 5x प्लस का 6। मतलब इस टाइप के आपने अभी तक क्वेश्चन किए। तो आप आने वाले इस प्राचल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, प्राचलिक रूप में मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपने पढ़ा, ये सभी देखकर आप पता लगा सकते थे कि मतलब किस टाइप से इनको क्वेश्चन करना था। ठीक है, लॉग वाले में था क्या कि लॉग एक्स ऐसे वाई कर लेते थे। ठीक है, यहाँ भी लॉग लेते थे दोनों पक्षों में, तो इस टाइप से। तो आज स्टार्ट करेंगे प्राचलिक रूप में, सभी चीज़ें हर एक कॉन्सेप्ट बताई जाएंगी, लास्ट तक बने रहना आपको। ठीक है मेरे भाई, तो देखना देखो कभी ये इस पैरामेट्रिक फॉर्म में मतलब प्राचल रूप में करना क्या है कि यहाँ पर आपको ऐसे जैसे देखना कि x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको दो फंक्शंस मिलेंगे। ठीक है, x के टर्म में भी और y के टर्म में भी। वहां से आपको, अच्छा अभी आपको बताऊं कि अवकलज में क्या डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। ठीक है, यही तो फाइंड करना रहता था हर एक क्वेश्चन में, डी वाई बाई डी एक्स ही हमने फॉलो किया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वाई डैश लिख सकते हैं कि नहीं बताओ मेरे भाई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमको फॉलो करनी है। ठीक है, तो हमको कैसे, तो देखो यहाँ पर ऐसे भी रहेगा कि वाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इसके फॉर्म में एक ऐसे रहेगा क्वेश्चन, और इसी में साथ में y इज इक्वल्स टू जी ऑफ, या यहाँ पर x की जगह t मान लें आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी x है तो वो समझ नहीं पाएंगे, यहाँ पर भी t मान लें और g t मान लें, इस टाइप से। तो कभी कभी मतलब इसमें हमको ये नहीं पता चल रहा है ना कि ये मतलब अस्पष्ट भी नहीं हो रहा और अस्पष्ट भी नहीं हो रहा है, मतलब कि हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो हम कैसे यहाँ से निकाल सकते हैं बताओ। तो देखना मेरे भाई, इसमें दो फंक्शन दिए जाएंगे, x के टर्म में भी और y के टर्म में भी। ठीक है, अभी तक आपको केवल और केवल y इज इक्वल टू दिया रहता था। ठीक है, समझना, यहाँ पर एकदम बेसिक से बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि x के साथ मतलब जो आपका कांस्टेंट छोड़कर जो आपका बचे उसी के रिस्पेक्ट में करना है। क्वेश्चन आएगा, मैं सभी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो आपको x का भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और y का भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर दोनों को मिला करके आपको डी वाई बाई डी एक्स लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखना क्या है कि आपको ऐसे दो फंक्शंस मिलेंगे, समझ लो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक है समझाने का तरीका। ठीक है, देखना तो कैसे करेंगे, देखो रिस्पेक्ट में किसके करेंगे, टी के। ठीक है, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स, इसका कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका का डी बाई डी टी ऑफ फंक्शन ऑफ टी, ये हो जाएगा। तो कहोगे आप भैया बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे अगर हम इसका करें वाई का, तो टी के ही रिस्पेक्ट में करेंगे। देखना जो रिस्पेक्ट आप यहाँ पर लेना फर्स्ट वाले में, वही रिस्पेक्ट आप सेकंड वाले में लेना। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब देखते हैं डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ जी ऑफ टी। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन ऐसा थोड़ी कि एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा, अब क्वेश्चन कहाँ तक जाता है ये आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर तो हमने जो लेट किया था छोटा सा एक जिसे समझाने के लिए, तो यहाँ तक ही रुक जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन और आगे बढ़ेगा, डिफ्रेंशिएट और जाएगा तो और आपको करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, देखो अब क्या करना है,
देखो अब हमको dy बाई डी एक्स वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा ऐसा भी आप कर सकते हो, कैसे देखो, अभी एक स्टेप और बढ़ाता हूँ, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, अच्छा ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ टी है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एफ डैश टी, बताओ ऐसे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स था, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स था, तो वाई मतलब वाई डैश कर सकते थे, तो यहाँ पर डी, यहाँ पर क्या था, डी बाई डी एक्स मतलब डी एफ ऑफ टी बाई डी टी, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे एफ डैश टी, बताया था यार बहुत बार, ठीक है। और यहाँ पर भी वही चीज़ कर सकते हैं कि मतलब अगर डी वाई बाई डी टी यहाँ पर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि जी डैश टी लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमको चाहिए क्या कि डी वाई बाई डी एक्स, यही हमको चाहिए, ठीक है। तो देखो कहाँ से मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका कि डी वाई बाई डी टी, यहाँ पर आपका क्या है डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो देखो हमको ऊपर क्या चाहिए, यहाँ पर डी वाई, तो देखो डी वाई यहाँ पर है और डी एक्स यहाँ पर है, तो सबसे पहले आप डी वाई को ऊपर रखना, ठीक है, डी वाई को ऊपर रखना। तो देखो डी वाई बाई डी टी ये अगर लें सबसे पहले, फिर देखो हमको क्या चाहिए डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी टी और पूरे के बटे में क्या है डी, ये लिख दो डी एक्स बाई डी टी। देखो अगर आप डी टी से डी टी काट दोगे, डी टी से डी टी कैंसिल करा दोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स आ नहीं जाएगा आपका, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अगर हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो हम सेकंड जो आपका सेकंड वाला रहेगा वाई के टर्म को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या है डी वाई बाई डी टी है तो पूरा लिख लिया, फिर पूरे का बटे लगाया, नीचे हमको एक्स डी एक्स चाहिए तो डी एक्स बाई डी टी कर दिया, डी टी से डी टी कट जाएगा, आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो आगे देखना कि डी वाई बाई डी टी की जगह है क्या जी डैश टी, बिल्कुल लिख लेंगे, और वटे में डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी की जगह क्या है एफ डैश टी, एफ डैश टी, ठीक है। तो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स आया बिल्कुल आराम से, इसलिए मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, कि जी डैश टी इंटू में एफ डैश टी, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इसी बेस पे लगेगा, ठीक है। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स लास्ट तक निकाल लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और इसी बेस पे आपका क्वेश्चन लेगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है मेरे भाई। कुछ नहीं करना था, ऐसे आपको दो फंक्शंस टाइप के दिए रहेंगे, इसमें एक ना तो अस्पष्ट होगा करना क्या, ना ही अस्पष्ट होगा, तो हम क्या करेंगे कि इस फर्स्ट वाले का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकंड वाले का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे जो आपका सेकंड वाला है वाई, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, तो वाई वाले को ऊपर रखेंगे, एक्स को नीचे रखेंगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, मेरा मतलब वही रहेगा, मतलब कैंसिल नहीं करना है, ठीक है, आपको समझाने का है कि डी एक्स बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यही तो निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो डी वाई बाई डी टी की जगह हम रख देंगे उसकी वैल्यू, और डी एक्स बाई डी टी की जगह रख देंगे इसकी वैल्यू, तो हमारी आपकी डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, देखना इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। देखना मेरे भाई आपके बुक में एक क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल है, यदि यदि x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, यदि x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, एक बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो आपको क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स की का मान, ठीक है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो ऐसे तो था, x के फॉर्म में भी था बताया था, y के फॉर्म में, ऐसे दो टर्म मिलेंगे, क्वेश्चन समझ लेना, हर एक क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखना यहाँ पर कि हमको क्या करेंगे कि dx का भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी x का भी करेंगे और y का भी करेंगे, ठीक है। तो किसके टर्म में करेंगे, देखो यहाँ पर a कांस्टेंट है, a के टर्म में तो कभी नहीं होगा, किसके टर्म में होगा थीटा के टर्म में, ठीक, कांस्टेंट के टर्म, कांस्टेंट तो समझना, ठीक है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो क्या करेंगे, पहले क्या कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स बिल्कुल हो जाएगा, तो डी बाई डी थीटा ऑफ ए कॉस थीटा, हम इधर जाएंगे y में, तो यहाँ भी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ ए साइन थीटा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा है, बिल्कुल इसको लिख लेंगे, आगे आपका देखो ए कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, ऐसे लिखेंगे डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी थीटा है, बिल्कुल डी वाई बाई डी थीटा है, देखो ए कांस्टेंट है, ए बाहर ले लिया,
आपका बचा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ठीक है मेरे भाई। अब देखना, हाँ ए ही है दोनों जगह ना, ठीक है बिल्कुल ए ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना कि अगर आप डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू निकालें तो देखो ए यहाँ पर रहेगा, कॉस थीटा का होगा माइनस का साइन थीटा, बिल्कुल। यहाँ पर देखना डी वाई बाई डी थीटा की अगर हम वैल्यू निकालें तो ए तो रहेगा ही, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। अच्छा अब देखना वाई ऊपर है ना, तो ये वाला सेकंड वाला रखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा, और नीचे डी एक्स बाई डी थीटा। थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारा डी वाई बाई डी एक्स ही आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। तो देखो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू हमको यहाँ से पता चल गई, ए कॉस थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू यहाँ से पता चल गई, तो आप माइनस माइनस पहले लगा सकते हैं, और ए साइन थीटा इस तरह से लिख सकते हैं। देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा माइनस माइनस बचा, कॉस बटे में साइन होता है कॉट थीटा। ठीक है मेरे भाई, तो देखना यहाँ पर कि डी वाई बाई डी एक्स जो आपका आया वो माइनस का कॉट थीटा आया। ठीक है मेरे भाई, यही आपका हो जाएगा आंसर। और ऐसे ही क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, दो चार क्वेश्चन हैं कि जो आपके अच्छे क्वेश्चन हैं उन पर आपको फोकस करना है। आने वाले एक्सरसाइज में मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, इससे भी आसान आसान से क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं समझने के लिए। देखना मेरे भाई, ये एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से। ठीक है, कहा क्या गया है, यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा, ठीक है, एक्स वाई समीकरण दिए जाएंगे, एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना। ठीक है, जैसे आपने किया था इसी तरह से। तो देखना फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, है आपका कि x इज इक्वल्स टू 2a t स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू है आपका a t की पावर 4। ठीक है मेरे भाई, ये आपका है क्वेश्चन। कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या करना है कि x भी करना है y भी करना है, डिफरेंशिएट। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखना कि डी बाई, अच्छा देखो यहाँ पर टू भी कांस्टेंट है बिल्कुल, ए भी कांस्टेंट है बिल्कुल, तो बचा क्या टी, उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, देखो कि डी बाई डी टी ऑफ एक्स जब करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 2a t स्क्वायर, बिल्कुल। इधर देखेंगे तो देखो यहाँ पर भी ए आपका कांस्टेंट है और 2 4 6 इस तरह से कोई संख्या नहीं है, तो ए भी कांस्टेंट है, बचा आपका टी, तो डी बाई डी टी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ ए टी की पावर 4। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम डी बाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकालें, देखो यहाँ से 2 कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है, तो 2a कांस्टेंट बाहर ले लिया और डी बाई डी टी ऑफ करेंगे टी की पावर 2 का। आगे आना कि जब हम डी वाई बाई डी टी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखना मेरे भाई ए भी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट ले लिया, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 4। ठीक है, अब देखना कि जब हम डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2a पहले से ही है, बिल्कुल है। जब हम t की पावर 2 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप जानते हैं t की पावर 2 हो या ए बी सी डी जेड तक कोई पावर 2 है, ठीक है, जेड तक कोई भी हो, मतलब इस टाइप के, तो आप क्या देखो x की पावर n के फॉर्म में बन रहा है, फॉर्मूला आप जानते हैं एन एक्स की पावर n माइनस वन, कई बार बताया है। ठीक है, तो क्या होगा, देखो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं जैसे बताता हूँ कि पावर को आगे लाओ, ठीक है, और पावर में से एक घटा दो, 2 माइनस का 1 कर दिया। ठीक है, अब डी वाई बाई डी टी की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो देखो ए तो वही चीज़ है कि पावर को आगे लाओ और पावर में से एक घटा दो, ये हो गया। तो जब हम डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे तो देखो 2 दूनाई 4, तो 4a इंटू में टी, क्यों, क्योंकि 2 में से एक जाएगा एक और टी की पावर एक टी ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी टी की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखो 4a ऐसा लिख सकते हो, 4a और t की पावर 3, क्यों, 4 में से एक जाएगा 3 ही तो बचेगा। अब देखो हमको चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, अब देखो हमारी काम बन गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो y को ऊपर रखना, तो देखो डी वाई बाई डी टी यहाँ हो जाएगा। अब हमको x की जगह तो क्या रख देंगे, डी एक्स बाई डी टी,
हम dt से dt कैंसिल करा देंगे तो हमारा dy बाई डी ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो dy बाई डी की वैल्यू क्या है, 4a t की पावर 3, और नीचे क्या है आपका 4at। ठीक है, तो देखो t 4 से 4 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, देखो एक t यहाँ पर है, एक t कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा t की पावर 2, ओनली t की पावर 2। ठीक है, तो देखो dy बाई डी जो आपको फाइंड करना था वो आ गया आपका आंसर t की पावर 2। देखो ऐसे ही आसान से आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, सब आसान था। अब देखो यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। x इज इक्वल्स टू है, x इज इक्वल्स टू है आपका a कॉस थीटा, और y इज इक्वल्स टू है आपका b कॉस थीटा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, a कॉस थीटा और b कॉस थीटा। ठीक है, देखना मेरे भाई, इसको भी वैसे करेंगे क्या कि देखो a कांस्टेंट है, थीटा के रिस्पेक्ट में ही हमको करना है। ठीक है, ये समझने वाली बात। तो देखो डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ ए कॉस थीटा, बिल्कुल। यहाँ पर भी आप करेंगे डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, और यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। देखो ए कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, इस टाइप से। ठीक है, अब आगे वाले जो करेंगे सेकंड वाले का डी वाई बाई डी थीटा, बी बाहर ले लेंगे और डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका हो गया। देखो बहुत ही आसान था, डी एक्स बाई डी थीटा और इक्वल आपका आ जाएगा, देखो एक कांस्टेंट ये बिल्कुल है, कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा डिफ्रेंशिएट। ठीक है, बिल्कुल हो गया। और अगर थीटा का करेंगे तो थीटा बाई क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी थीटा, एक ही आएगा तो इसीलिए नहीं किया जाता। देखो डी वाई बाई डी थीटा की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखो बी बाहर ही है, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब इसके ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन, काम खत्म। अब हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो देखो वाई को ऊपर रखेंगे, मतलब डी वाई बाई डी थीटा को ऊपर रखेंगे, और नीचे आपका कर देंगे डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, थीटा से थीटा कैंसिल कराएंगे, डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा। देखो डी वाई बाई डी थीटा हमको कैंसिल नहीं कराना, समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है बी साइन थीटा, आगे माइनस लगा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इनटू में देखो डी एक्स बाई डी थीटा यहाँ पर है तो माइनस का ए साइन थीटा लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा केवल और केवल आपका बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखना डी वाई बाई डी थीटा की जो आपकी वैल्यू आई, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स की जो आपको वैल्यू आई वो बी बाई ए, यही आपका मेरे भाई आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखना है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है कि x इज इक्वल्स टू साइन टी और y इज इक्वल्स टू है कॉस 2t। ठीक है मेरे भाई, ये आपका क्वेश्चन है, इसको भी प्राचल रूप में ही करना है। देखना कैसे, टी के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, दिख भी रहा है आपको। ठीक है एंगल, तो देखना क्या होगा, सबसे पहले डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ, सॉरी डी टी, टी ना, डी टी साइन टी। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना, नहीं तो आपसे भी गलतियाँ हो सकती हैं कभी कभी। तो देखो डी बाई डी टी ऑफ वाई, और यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस 2t। ठीक है, ये हो गया आपका, हाँ बिल्कुल हो गया। जब हम डी एक्स बाई डी टी बोल सकते हैं, साइन टी का होता है कॉस टी, और टी का करेंगे तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जब करेंगे तो डी वाई बाई डी टी कॉस 2t का होता है माइनस का साइन 2t, कॉस 2t मतलब टोटल को मानो x। ठीक है, टोटल को मानो x, कॉस x का माइनस का साइन x, तो x की जगह 2t है तो 2t रख देंगे। देखो अभी हमारा क्या है ना, केवल t होता तब तो हम खत्म कर देते, लेकिन 2t भी है तो डी बाई डी टी ऑफ 2t करेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर जब हम करेंगे डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस टी, ये तो हमारा खत्म हो गया, काम खत्म यहाँ से। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बचा है कि डी वाई बाई अगर डी टी करेंगे तो देखना माइनस का साइन
2t तो रहेगा, ठीक है। इनटू में जब 2 बाहर ले लेंगे कांस्टेंट है, और डी टी अपॉन में डी टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। हमें पता चल गई कि डी एक्स की वैल्यू पता चल गई, डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी। अब क्या करेंगे दोस्त, अब करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड। तो देखो सबसे ऊपर क्या है, डी वाई बाई डी टी लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी, और बटे में आपका हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ठीक है मेरे भाई। तो देखो डी वाई बाई डी टी कहाँ, देखो डी वाई बाई डी टी यहाँ पर है, 2 1 जा 2, इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 साइन 2t लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। बटे में आओ कॉस 2t है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस टी है केवल, कॉस टी है केवल, ठीक है। तो देखो अब यहाँ तक आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर 2 कदम और बढ़ रहे हो तो बढ़ जाओ यार, क्यों, ठीक है। देखो यहाँ पर माइनस का 2 है, बिल्कुल है। देखो साइन 2t को हम लिख कह सकते हैं, बताओ साइन 2 का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन टी कॉस टी, यही तो होता है। साइन 2 थीटा का फार्मूला एक होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसको इसलिए करना पड़ा कि अभी शॉर्ट हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। कॉस टी, देखो कॉस 2 से कॉस 2t कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, 2 दूनाई 4 बचा, तो माइनस का 4 साइन टी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो जो आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -4 साइन टी, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब आसान से क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। देखना मेरे भाई, ये आपका क्वेश्चन है 4 नंबर, ठीक है। तो बहुत ही आसान है यार ना, सभी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखना 4 कांस्टेंट है, टी बचा, ठीक है। तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स, यहाँ पर भी हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 4t, कर रहे हैं। यहाँ पर भी टी की रिस्पेक्ट में करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ 4 अभी y, और यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 4/t, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं, केवल और केवल डी बाई डी टी सब जगह लगाया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे कि डी एक्स बाई डी टी की जब वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखना मेरे भाई, यहाँ से 4 कांस्टेंट है, ले लिया, बचा डी टी अपॉन में डी टी, यही तो आपका बचा ऊपर, ठीक है। अब देखो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू फाइंड जब करेंगे, तो देखना मेरे भाई 4 कांस्टेंट है, ले लिया, यहाँ पर है डी बाई डी टी ऑफ 1/t, यही तो बचा। जब ऊपर से 4 कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट था बाहर ले लिया, तो 1/t ही आपका बचेगा। देखना मेरे भाई यहाँ से डी एक्स बाई डी टी कितना आया, केवल और केवल 4 इंटू में 1 इक्वल टू कितना 4, यही तो। क्यों आया, क्योंकि डी टी अपॉन में डी टी 1 हो गया। आगे देखना कि डी वाई बाई डी टी की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 हो गया। हमने आपको बताया था कि 1/x का फार्मूला क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, टी है, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं, टी को ऊपर ले जाएं, टी माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस आगे आएगा, मतलब पावर आगे आएगा और पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो माइनस टी की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, और बटे में आएगा तो -1/t² हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ तक हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। अब देखो हमको क्या चाहिए, अब हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, अब कुछ नहीं करना ना, तो हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई ऊपर लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी, और नीचे आपका हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। तो देखना मेरे भाई डी वाई बाई डी टी क्या है, 4, देखो इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं, माइनस का 4/t² लिख सकते हैं, 4 1 जा 4, माइनस का 4/t², और जब डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो कितना 4, ठीक है 4 हो जाएगा। अब देखना मेरे भाई, अब देखना क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। समझने वाली बात ये कि अगर इसके नीचे 1 हो जाए, समझने वाली बात, ठीक है। अच्छा किसी का बटा कुछ नहीं तो उसका बटा 1 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो आपको मैंने बताया था कि नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और बीच वाला बीच के साथ जाएगा, यही तो होगा। तो देखना माइनस का 4/4 इंटू में t², ठीक है, ये हो गया। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 1/-1/t², ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर कि डी वाई बाई जो आपका डी एक्स आएगा वो आपका हो जाएगा -1/t²। तो ये आपका हो गया आंसर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5। देखना मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, बहुत ही आसान सा ये भी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा
माइनस का है कॉस टू थीटा, ठीक है। और आगे दिया गया वाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा साइन टू थीटा, साइन थीटा माइनस का साइन टू थीटा। यही आपका क्वेश्चन है, सब आसान है, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले हम एक्स का करेंगे। देखो यहाँ पर थीटा और थीटा, थीटा और थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ क्या, कॉस थीटा टोटल, ठीक है। कॉस थीटा माइनस का कॉस टू थीटा, ये टोटल। आगे यहाँ पर डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, और यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस का साइन टू थीटा, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखो, जब हम डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखना मेरे भाई, जब हम कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा होगा, ठीक है। मतलब कॉस का किया, कॉस थीटा का किया तो माइनस का साइन थीटा आ गया। अब थीटा को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डी थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो माइनस लगाए, हम करेंगे किसका, कॉस टू थीटा का। तो कॉस टू थीटा का जैसे यहाँ पर किया, साइन टू थीटा हो जाएगा, लेकिन माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा साइन टू थीटा। लेकिन अभी ख़त्म होगा नहीं, यहाँ पर केवल और केवल थीटा था, तब तो हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ पर है टू थीटा, मतलब कॉस एक्स का क्या किया, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन एक्स, एक्स की जगह टू थीटा था, कर दिया। लेकिन जब हम टू थीटा का फिर से करेंगे, समझना, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। जब टू थीटा का फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो टू कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और थीटा का क्या हो जाएगा 1, तो इंटू में 2 लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये समझ पाए बात आप, ये अगर समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखना, यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। अब थीटा को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि थीटा बटे थीटा में आपका हो जाएगा 1, माइनस लगाएंगे, लगा देंगे। साइन टू थीटा है, कॉस टू थीटा हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट, कॉस टू थीटा हो जाएगा। वही बात आई कि साइन एक्स का तो कॉस एक्स हो गया, मतलब एक्स की जगह क्या था, टू थीटा रख दिया। लेकिन अगर थीटा होता तो इसी की तरह यहाँ पर छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर है टू थीटा, ठीक है मेरे भाई। तो टू थीटा अगर है तो टू कांस्टेंट है, बाहर लेंगे, और थीटा का जब करेंगे तो 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आप डी एक्स बाई डी थीटा को जो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, कितना है, 2 है, इसको आगे लिख लो, 2 साइन टू थीटा माइनस का साइन थीटा। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। हमने क्या किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई में ही था, तो 2 पहले आगे ले लिया, मतलब आगे हो गया, तो 2 साइन टू थीटा, ठीक है, इस तरह से हो गया। ये प्लस में था, प्लस वाले को पहले लिख लिया, और माइनस वाले को बाद में लिख लिया, ठीक है मेरे भाई। देखो, जब हम यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो चीज़ें वही हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। कॉस थीटा आगे ही रहने दो, क्योंकि हम प्लस में है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस टू थीटा, ठीक है। अब देखो, हम जब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू फाइंड करेंगे, तो डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है, कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस टू थीटा। यहाँ पर देखना, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू 2 साइन टू थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई वो आपकी यही हो जाएगी, ठीक है। एक स्टेप और नहीं लिख रहे हैं। अब इसको और सॉल्व करने से ना आपका केवल दिमाग खराब होगा, तो यहाँ पर ही आपका आंसर दे रहा है, आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, एकदम फुल नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 पर ही स्टॉप कर देंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कहते होंगे ना कि इरेज करते वक्त दिखाई नहीं देता। भाई देखो, टाइम लगता है इरेज करने में थोड़ा ना, तो उसको हम क्या करते हैं, एडिट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं, देखना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि x इज इक्वल्स टू ए, ब्रैकेट में थीटा माइनस का साइन थीटा, और y इज इक्वल्स टू है ए 1 प्लस हाँ कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को आप अब कर पा रहे होंगे, हमें लगता है कि 5-6 क्वेश्चंस आपने किए तो कर पा रहे होंगे।
देखो ए भी कांस्टेंट है आपका, केवल थीटा दिख रहा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पर डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ ए थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ वाई, और यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ ए 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो हम यहाँ से निकालेंगे जब डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू, तो देखो ए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ बचेगा थीटा माइनस का साइन थीटा। यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी थीटा है, यहाँ से जब ए बाहर ले लेंगे कांस्टेंट था, तो डी बाई डी थीटा ऑफ बचा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक हमें लगता है आपको बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है डी एक्स बाई डी थीटा है, तो ए बाहर ले लिया। समझने वाली बात कि जब हम थीटा का करेंगे पहले, तो डी थीटा अपॉन में थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, माइनस का सिंबल लगाएंगे। जब डी बाई डी थीटा और साइन थीटा का करेंगे तो इसका होता है कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से करता हूँ ना, स्टेप थोड़ा एक तो स्टेप छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपने 2-4 एक्सरसाइज कर ली हैं अब। ठीक है, आपने कर ली, लगभग 5वां एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन का, तो आप अब कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में। ठीक है, तो देखना यहाँ पर ए आपका होगा, बिल्कुल हो गया। अब देखना मेरे भाई डी बाई डी थीटा ऑफ 1, 1 कांस्टेंट है, यहाँ पर थीटा था तो उसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पर क्या कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू कितनी, 0। प्लस का हो जाएगा, प्लस का क्या होगा, देखो प्लस लगाया तो अभी लगाओ ना, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस हो गया और साइन थीटा हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब देखो हमको चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो ऊपर हो जाता है डी वाई बाई डी, देखो वाई की जगह क्या है, डी वाई बाई डी थीटा है, और नीचे डी एक्स बाई डी थीटा कर लेंगे। ठीक है, देखो डी वाई बाई थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो 0 हो गया, 0 से कोई मतलब नहीं, 0 ख़त्म कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो माइनस का हो जाएगा ए साइन थीटा, ये आपका हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बटे में देखना आप, यहाँ पर क्या है, ए लिख लिया, 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपको केवल माइनस का साइन थीटा, और बटे में आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2, सॉरी कॉस थीटा, अभी देखेंगे आगे, कॉस थीटा। देखो इसको आप आगे और सॉल्व कर सकते हो, कैसे देखना, हम क्या कर सकते हैं, माइनस आगे लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। साइन थीटा को आप लिख क्या सकते हैं, देखो साइन 2 थीटा की वैल्यू आप जानते हैं, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है। लेकिन अगर यहाँ पर थीटा ना हो, मतलब 2 ना हो, साइन थीटा केवल केवल हो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बाई में 2 और बाई में 2। समझने वाली बात कि अगर साइन थीटा होगा, आपने पढ़ा होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम बेसिक से, अगर साइन 2 थीटा होगा तो 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर 2 ना हो तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। अब बटे में देखना, यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा जब होता तो हम उसकी वैल्यू जानते हैं, होता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ पर 2 होता तो बाई में 2 ना लगता, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो बाई में 2 हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, देखो 2 से 2 कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। देखो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी आपका कट जाएगा। ठीक है, मतलब साइन थीटा बाई 2 यहाँ भी है, साइन थीटा बाई 2 यहाँ भी है, तो एक साइन थीटा बाई 2 से कट गया, एक साइन थीटा बाई मतलब कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपका, ऊपर बचा कॉस थीटा बाई 2 और नीचे एक बचा भी साइन थीटा बाई 2। तो क्या हो जाता है, एक नीचे भी बचा है, केवल और केवल स्क्वायर था ना, इसका मतलब साइन थीटा बाई 2 इंटू में साइन थीटा बाई 2 दो बार लिख सकते थे। तो साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, बचा केवल आपका कॉस थीटा बाई 2 और बटे में साइन थीटा बाई 2। तो कॉस बटे में साइन कॉट होता है, लेकिन आगे माइनस भी लगाए तो माइनस का आपका हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। तो जो आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वो आपका हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा बाई 2।
ये आपका हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ आपको ये दोस्तों क्वेश्चन जितने भी हैं, 6 नंबर क्वेश्चन बताए गए, जितने इंट्रोडक्शन बताए गए थोड़ा सा, वो सभी समझ में आया होगा। ठीक है, मेरा मोटिव ये रहता है कि थोड़ा अच्छे से पढ़ाया जाए, एकदम डिफाइन करके बताया जाए, छोटी चीज़ों पे हम हमेशा फोकस करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।